स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा? देखो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तो तुम डेफिनेटली स्कैल्पिंग को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत बढ़िया अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल भी स्कैल्पिंग नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग करते समय कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो तुम स्कैल्पिंग में 1 मिनट में 5 मिनट में काम करोगे, वहां पर तुम बार बार ट्रेड्स लोगे, बार बार ट्रेड को एक्सिट करोगे। उसमें तुम क्या करोगे, ट्रेड की एंट्री में आज तुम ब्रोकरेज दोगे, ट्रेड के एग्जिट में ब्रोकरेज दोगे, उसके बाद जो जीएसटी लगता है जीएसटी भी दोगे। तो इस तरीके से तुम्हारा आधे से ज्यादा पैसा तो ब्रोकरेज देने में ही चला जाएगा। कभी तुम स्कैल्पिंग करना और अपने 10, 20, 30 ट्रेड्स का एवरेज लेना कि तुमने कितना ब्रोकरेज और जीएसटी दे दिया है। अल्टीमेटली तुम्हें यही दिखेगा कि तुम लॉस में हो। अगर आप बड़े फंड से स्कैल्पिंग करते हैं तो वहां पर आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखो, अगर आप बड़े फंड से पहले बात तो स्कैल्पिंग करते हैं तो आप बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करते हैं। मींस अगर आपने 1 लाख से स्कैल्पिंग किया तो आप 2 से 2.5 लाख तक का प्रॉफिट वहां पर ट्रेल करते हैं। 5 मिनट पे हो या 15 मिनट में आप 2 से 2.5 लाख पर ही बुक करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 10,000 20,000 का ब्रोकरेज भी दे देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, 8-10 हजार से स्कैल्पिंग करते हैं, तो वहां पर आपका छोटा छोटा ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, डेंट डालता है आपके अकाउंट पर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए छोटा अमाउंट भी मैटर है, बड़ा अमाउंट भी मैटर है। कोई मैटर नहीं करता है कि आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं। आप उसमें ट्रेड को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक होल्ड करते हैं, यही आपके लिए बेहतरीन एज होता है। वहां पर आप एक ट्रेड को प्लेस करते हैं और ब्रोकरेज भी कम ही देना पड़ता है। सो दैट्स द पॉइंट। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको स्कैल्पिंग करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है।